पश्चिमी यूपी की कैराना लोकसभा सीट हॉट सीट में शुमार है। इस सीट पर बीजेपी के सांसद रहे स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह ने पलायन का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया था और देश भर में पलायन के मुद्दे की सियासी चर्चाओं को हवा मिली थी और उसके बाद देश दुनिया में कैराना पलायन की चर्चा तेज हो गई थी। आज कैराना हॉट सीट पर एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव होने हैं तो बीजेपी से लेकर विपक्षी गठबंधन ने इस सीट पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर अपना मंथन शुरू कर दिया है। कैराना लोकसभा सीट पर अभी फिलहाल में बीजेपी का कब्जा है और प्रदीप चौधरी यहां से मौजूदा सांसद हैं। कैराना लोकसभा सीट पर हुकम सिंह और पूर्व सांसद मुनव्वर हसन परिवार के बीच में ही कड़ा मुकाबला अब तक देखा गया है। इन दोनों परिवारों के बीच ही कैराना की सियासत घूमती हुई दिखाई देती रही है। 2024 को लेकर कैराना इलाके के लोगों की नज़रें भी एक बार फिर से इस सीट के संभावित प्रत्याशियों के नामों पर लगी हुई हैं। कैराना सीट पर दर्जन भर से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव की दौड़ में हैं, जिसमें बीजेपी से अभी तक 3 नाम सामने आए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी का ही है। उसके बाद दूसरा नाम पूर्व सांसद हुकम सिंह की बेटी मरगांका सिंह का भी है, जो कि पहले भी कैराना से चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के एक सीनियर नेता मरगांका सिंह की सिफारिश आला कमान से लगातार कर रहे हैं। वहीं पूर्व एमएलसी वीरेंद्र सिंह भी अपने बेटे मनीष चौहान के लिए कैराना लोकसभा सीट से ही टिकट की मांग कर रहे हैं। इन्हीं तीनों नाम में से किसी एक को लोकसभा का टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में भी इस सीट को लेकर संभावित प्रत्याशियों की एक लंबी लाइन है। चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के बीच यह सीट सपा के पाले में जाने की उम्मीद है। इस वक्त कैराना सीट पर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले 2 नाम प्रत्याशियों की सूची में सबसे ज़्यादा हाईलाइट में बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम तो पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी और कैराना सहित समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन का है। इसके अलावा कई और नेता भी कैराना सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2024 में भी कैराना सीट पर टक्कर गठबंधन और भाजपा के बीच में ही होनी है, क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का कोई खास जनाधार नहीं है। इसलिए सीधी टक्कर दोनों दलों के बीच में ही मानी जा रही है। ऐसे में दोनों ओर से ज़्यादा तैयारियां जोरों शोरों पर है। जल्दी ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर घोषणा हो जाएगी, जिसको लेकर सभी दल अपना अपना मंथन भी लगातार कर रहे हैं। कैराना लोकसभा सीट पर अब तक 15 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। यह सीट 1962 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। मुस्लिम, जाट और गुज्जर बाहुल्य इलाके कैराना में राजनीतिक दलों का जातीय समीकरण बैठाने का गणित यहाँ की जनता भी हर बार गलत साबित कर देती है। यहाँ की जनता हर बार परिवर्तन कर काबिल दल के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा भी देती है। यह सिलसिला 1962 से लेकर ही लगातार चलता आ रहा है, जिसका नतीजा यह है कि कोई भी पार्टी लगातार 2 बार से ज़्यादा चुनाव यहाँ पर नहीं जीत सकती है। बदलते समीकरणों के हिसाब से इस बार इस सीट पर फिर से काबिज रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।